हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजुम अपने चैनल ABSM बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सिंपल सलवार की कटिंग सीखेंगे। ये हमारी सलवार का नाप है, जिससे नाप लेके मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि बने हुए सलवार से नाप कैसे लिए जाते हैं। और ये हमारा सलवार का फैब्रिक है जो 2 मीटर है। हम कम कपड़े से भी सिंपल सलवार बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अब हम सलवार का नाप ले लेते हैं। ये जो रेडीमेड सलवार है जिसके नाप से हमको इस फैब्रिक की कटिंग करनी है, हम इस सलवार का नाप ले लेते हैं। तो हम इस रेडीमेड सलवार की सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। हम लेंथ साइड से नापते हैं। किसी भी बनी हुई सलवार की लेंथ जब हमें लेनी होती है तो हम साइड से लेंथ लेते हैं, इस तरह से सीधा पकड़ के, इस तरह से। ये हमारा 38 आ रहा है। अब इसका हम बेल्ट पट्टी की नाप ले लेंगे। इनकी बेल्ट पट्टी 27 आ रही है। अब बॉटम का नाप ले लेंगे हम। बॉटम इनका 7 है। हमने लेंथ 38 की 27 और बॉटम इसका 7 इंच ये नाप लिया है। तो अब हम इसमें से 6 इंच बेल्ट पट्टी निकालेंगे। बेल्ट पट्टी की जो लंबाई होती है वो हम 6 इंच निकालेंगे। हम मेन फैब्रिक को पहले बिछा लेते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये 2 मीटर है। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये 2 मीटर से भी कम है, 4-5 पॉइंट। हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से। ये जो बंद वाला भाग है इसे हम अपने साइड रखेंगे और ये खुला वाला जो भाग है हम अपने अपोजिट साइड रखेंगे। इसे हम बराबर कर लेंगे अच्छे से कि कपड़ा आगे पीछे ना हो। थर्टी 38 में हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 32 लेंथ बचेगी। प्लस हम इसमें, अगर हम इसमें नीचे का बॉटम पार्ट नहीं निकालते तो हम आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन अगर हम इसी में बॉटम के लिए भी जो फोल्ड करते हैं बटन लगा के वो लेते हैं तो 2 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे, यानी 2.5 इंच टोटल लेंगे। और हिप में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 28 लेंगे। बॉटम हमारा 7 है, प्लस 1 करेंगे हम 8 इंच लेंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। इसमें आधा हमारी 15 से 16 इंच बनेगी। चलिए अब हम लंबाई का नाप लेते हैं। लंबाई हमारा 32 है। हम पहले यहाँ को बराबर कर लेंगे। ये आगे पीछे जो कपड़ा है वो सीधा हो जाएगा, इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे हम। और इसकी हम लंबाई ले लेंगे 32 प्लस 1 हम मार्जिन लेंगे 33। 33 पे हम निशान लगाएंगे। हमारे यहाँ पर 4 इंच बचा है, 4-4.5 इंच बचा है। जब हम आसन का नापेंगे, ये बड़ी साइज की सलवार है, इसका आसन का नाप वैसे 16 है, लेकिन जिसकी हिप अगर बड़ी रहती है, जैसे कि 27 है, 54 के आसपास इसका पूरा हिप तैयार होकर आएगा, तो इसमें हम 16 इंच लेंगे। 16-16.5 इंच तक हैवी साइज के लिए होता है। तो हम 6 इंच का ऊपर बेल्ट पट्टी लेंगे, तो 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा 11 इंच, आधा इंच ऊपर जॉइंट में जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा। तो इस तरह हम इसका आसन 11 इंच लेंगे। 11 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। हमारा इसका बटन 7 इंच है, हम 7 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब ये आसन का निशान बटन का निशान मिला लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास ये स्केल हो तो आप स्केल की मदद से मिला सकते हैं, नहीं तो आप टेप से भी मिला सकते हैं शेप देते हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो हमने निशान लगाया था उस पर चला के इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को। इस तरह से। अब हम बेल्ट पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब ये वाले कपड़े की हम चौड़ाई ले लेंगे। अगर हमें 8.5 से 9 इंच चौड़ा कपड़ा मिल जाता है तो हमारे लिए ये बेल्ट पट्टी बन सकती है। ये हमारा 8.5 से ऊपर है, तो लंबाई में 21 है। हमें अगर आपके पास ये ऊपर में 9 इंच से 8 इंच चौड़ी बेल्ट पट्टी अगर ना बचे कपड़ा, तो आप ये जो साइड से कपड़ा निकला है इसे भी आप बेल्ट पट्टी में यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट तो आना ही है, चाहे आप ऊपर की पट्टी से बनाएं या साइड के कपड़े की पट्टी से बनाएं। 2 मीटर कपड़े में सादा सलवार या कोई भी सलवार अगर आप निकालते हैं तो जॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। और अगर 2 मीटर कपड़े में अगर आप जॉइंट नहीं चाहते तो फिर आपको अलग से कपड़ा लेके इस पर बेल्ट पट्टी जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आप इसकी सिलाई करके जहाँ से भी जैसे आपको लंबी चाहिए इस तरह से वहाँ से अटैच कर लीजिए।
और लंबाई ले लीजिए कि आपका जैसे हमारा 27 28 चाहिए, ये आराम से आ जाएगा। इस तरह से आधा इंच इसके ऊपर कपड़े को चढ़ा के हमने नाप ले लिया है और लंबाई भी हमें मिल जाएगा 11 इंच का। जहाँ पर ज्वाइंट है वहीं पर से आप नापे लंबाई को, ऐसे आराम से मिल जाएगा आपको। वैसे हमें तो इसमें मिल गया है, हमें 14 इंच लंबी और 8 से 9 इंच चौड़ी बेल्ट पट्टी में जोड़ने के लिए निकालनी है, वो मैं इसी से निकालने की कोशिश करूँगी। 14 इंच हमारे यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस पर भी ज्वाइंट आएगा। हम लिखते हैं, हम बेल्ट पट्टी ये जो साइड का कपड़ा निकला है हमारा, इसे इस तरह से आधा इंच ऊपर रख के ज्वाइंट करके लंबाई में 27 और 28 और इस तरह से लंबाई में 9 इंच ले लेंगे सिलाई करके। ये हमारा कमर पट्टी हो जाएगा, बेल्ट पट्टी हो जाएगा। और इससे हम सलवार में जेब लगाएंगे और बॉटम के पार्ट के लिए बकरम का हिस्सा निकालेंगे। और बॉटम के पार्ट के लिए हम 2.5 से 3 इंच चौड़ी कपड़ा और 16 इंच लंबी फैब्रिक ले लेंगे। ये हमारा 16 इंच और यहाँ से 2.5 से 3 इंच, आधा इंच हम ज्वाइंट में लेंगे, 1 इंच का हम बकरम लगाएंगे और आधा इंच हम इसे फोल्ड करेंगे, तो 2.5 इंच ले लेते हैं। इस लाइन को हम मिला लेंगे और इसी कटिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले ये जो हमने बेल्ट पट्टी के लिए कपड़ा हमें कम पड़ रहा था, तो ये साइड से सलवार की कटिंग के साइड से जो कपड़ा मिला है उसे हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से आगे पीछे दोनों वाले भाग को। और हमने पाए बॉटम पार्ट के लिए निकाल लिया है, हमारा बॉटम पार्ट 7 इंच का है, 1 इंच मार्जिन लिया था हमने, तो 7 8 8 16 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़े में हमने आगे पीछे के लिए कट कर लिया है। ये वाला हिस्सा हमारा जो बचा है हम जेब बनाएंगे। ये हमारा 23 इंच का कपड़ा बचा है, इस तरह से आप देख सकते हैं, 23 से 25 इंच का कपड़ा लंबाई में और 8 से 8.5 इंच चौड़ा, इसे हम जेब बना लेंगे। ये अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट पट्टी है 28 इंच का, यहाँ से यहाँ तक, और ये हम चौड़ाई में इसको 10 इंच का बनेगा, ये 1 इंच हमें कटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने इसको आधा इंच एक ऊपर कट लिया है, इस तरह से हमने सिलाई भी कर लेना है। अब हम बेल्ट पट्टी की पहले सिलाई कर लेंगे। हमने कपड़े को पहले सीधा और उल्टा देख लेना है, फिर इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमने दोनों हिस्सों को सिल लिया है। अब हम इसे लंबाई में 28 इंच और चौड़ाई में 9 इंच काट लेंगे। इस तरह एक साथ रख सकते हैं, कपड़े को चाहे अलग अलग करके जैसे आपको सही लगे वैसा काट सकते हैं। ये हमारा 28 इंच है। अब हम यहाँ से 9 इंच ले लेंगे। यहाँ पर हिस्सा हम सीधा करेंगे, यहाँ से 9 इंच ले लेंगे। अब हम इसे सीधी करके कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसी से भी काटेंगे जहाँ तक हम 9 इंच लिए हैं। ये हमारा बेल्ट पट्टी के लिए कपड़ा निकल गया। हम आसन में म्यानी लगाएंगे इस कपड़े में, इस सलवार में, तो हम इसके लिए म्यानी निकाल लेते हैं। जो हम जेब लगाएंगे पूरे थे वाले कपड़े से, जेब हम दूसरे कपड़े का मिलता जुलता कपड़े का ही लगा सकते हैं। तो हम इसे 5 इंच या 5.5 इंच चौड़ी लेंगे, लंबाई में 7 इंच लंबी या 6.5 इंच लंबी लेंगे। इस तरह से हम इस तरह से ये 2 फोल्ड में है। अब हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड हो गया है। यहाँ से हमारा ये 3 इंच है चौड़ी और लंबाई में हम 6.5 से 7 इंच लेंगे। मैंने 7 इंच लिया है। अब इसे तिरछा मिला लेंगे हम इस कोने से, इस तरह से
और यहाँ से भी थोड़ा आधा इंच का सेफ दे देंगे। इस तरह से इसको भी सेफ देते हुए कटिंग कर लेंगे। नीचे भी हम आधा इंच में इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारा म्यानी तैयार है। ये जो हमने बॉटम का पार्ट का 2.5 इंच पट्टी निकाला है और 2.5 से 3 इंच चौड़ी, इसे हम सिल लेंगे। सीधी तरफ से सिलेंगे हम और उल्टी तरफ पलट लेंगे ताकि हम इस पर बटन लगा सकें। इसके बाद हम आसन के पास का ये म्यानी का भाग जोड़ लेंगे इस तरह से। इसे भी हम सीधे रख के उल्टे साइड जोड़ेंगे। ये हमारा अंदर का भाग सीधा है, ये भी उल्टा है। इस तरह से हम दोनों उल्टे और उल्टे भागों को एक तरफ रख के सिलाई कर लेंगे। यानी हमारा जो सीधा भाग है एक दूसरे की तरफ जुड़ा रहेगा। इस तरह से हम सिल के इसको यूँ पलट लेंगे। चलिए अब हम सिलाई करते हैं। अब हम इस म्यानी को पहले सिल के, ये हम सीधा भाग है, ये भी सीधा भाग है, एक ऊपर एक म्यानी का हिस्सा है आसन का। इस आसन के हिस्से में हम इस म्यानी को रखेंगे। इस तरह से यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम नीचे सिल लिया म्यानी को। दूसरे साइड की भी म्यानी हम इसी पे सिलेंगे इस तरह से। ये हमारा सिला के अब हम इसकी बॉटम पार्ट की सिलाई करके पलट लेंगे यहाँ से इस तरह से। इस तरह से इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। हमारे एक और पार्ट की भी सिलाई में इसी तरह बॉटम पार्ट की कर लेंगे और ये सीधा भाग इस तरह से रखें। इसके ऊपर इस सीधे भाग को, सीधे भाग को अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ रखकर इसकी हम किनारे से सिलाई कर लेंगे आसन वाले भाग की। यहाँ से पकड़ के इस म्यानी के हिस्से को पकड़ के हम सिल लेंगे इस पर। अब हम ये दूसरे साइड की भी म्यानी को पकड़ के सिलेंगे। म्यानी और आसन का हम सिलाई हमेशा नीचे साइड से करेंगे बेल्ट की तरफ। इस तरह से इसकी भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड आसन और म्यानी को अटैच कर लिया है। ये अब हम इसे सेंटर में पट लगा लेंगे दोनों साइड इस तरह से। अब हम बेल्ट पट्टी में 5.5 इंच निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से और इसे सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। हम बैक में भी उसी तरह करेंगे। 5.5 का निशान लगाएंगे और आधा इंच ऊपर से मोड़ के इस निशान जो लगाया हमने वहाँ तक इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमें 6 इंच का बेल्ट पट्टी तैयार करना है। आधा हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया, 1 इंच का हमारा ये बेल्ट पट्टी का मुड़ने का बन जाएगा। इस पर हम नाड़ा डाल सकते हैं और यहाँ से आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसी तरह हम पीछे की भी कर लेंगे और इसे सिलने में हमें आसानी होगी, प्रेस करके सेट करके सिलने में। अब हमें इसमें पॉकेट लगाना है तो हम इसके बीच का हिस्सा जैसे कि इस तरह से जुड़ेगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा तो हमेशा राइट साइड में जेब लगता है इस तरह से। तो राइट साइड में हम 10 से हिप का 4th भाग करके इसमें 2 माइनस करके इसकी कटिंग कर लेंगे। हिप का 4th भाग हमारा 13 इंच हुआ है, 13 में हम 2 माइनस करेंगे, 10 से 10.5 इंच का हम एक निशान लगा लेंगे। इसी लंबाई में भी हम ये जो हमने पीछे साइड से लगाया निशान इस तरह से 10 से 10.5 इंच पर हम सीधे 5.5 इंच की निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे सीधी। हमारे बॉटम पार्ट पे हम बटन सेट कर लेंगे। ये बटन मीटर के साथ मिलते हैं, दुकान पे आप ले सकते हैं। ये चिपका हुआ बटन है जो 1 से 1.5 इंच मीटर में, 1 इंच मीटर 1.5 इंच मीटर यानी जितनी चौड़ी चाहिए आप जितनी भी मिलती है। ये पूरा एक बड़ा हिस्सा मिलता है जिसमें आप खुद नाप के काट के लगा सकते हैं। ये चिपकाने वाला है, मुझे बस इस पे रख के प्रेस कर लेना है इस तरह से। ये बटन ये जो मैंने सिलाई की है उसी के ऊपर मैं इसको प्रेस कर लूँगी इस तरह से। और ये जो बचा हिस्सा कपड़े का है हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे पलट लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा बटन ये जो कपड़ा निकलेगा हम उसे कटिंग करेंगे
इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम काट के अलग कर देंगे। ये हमारा आसानी से मोड़ी बन जाएगा और इस पर हम सिलाई चढ़ा लेंगे। हम दूसरे वाले बॉटम पार्ट की भी इसी तरह से बटन लगा के सेट कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई पलट के सेट कर लेंगे। इसका भी एक्स्ट्रा हिस्सा काट के निकाल लेंगे हम। इस तरह से हम इसको 7 से 8 इंच पे सिलाई भी लगा लेंगे। अब हम पहले पॉकेट तैयार कर लेते हैं। इसमें मुझे मेरे इस फैब्रिक में कपड़ा नहीं बचा, जो कपड़ा बचा है इसकी लंबाई में लूँगी और इसकी सीधी कटिंग कर लूँगी। और इसमें मेरे को 23 इंच लंबी और 7 से 8 इंच चौड़ी कपड़े की जरूरत पड़ेगी। नहीं होगी तो मैं इससे मिलता जुलता दूसरा कपड़ा लूँगी। ये 14 इंच है, मुझे 23 इंच चाहिए। 9 से 10 इंच कपड़ा मुझे और चाहिए। और इसमें 7 से 8 इंच चौड़ी मुझे कपड़ा चाहिए, वो भी 23 इंच लंबी। अगर आपको पॉकेट लगाने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप जानना है तो मैंने इसे अपने चैनल पर पोस्ट किया है, आप मेरे चैनल पर जाके इसे देख सकते हैं। ये मैंने जेब के लिए दूसरा कलर का कपड़ा ले लिया है। इसको जोड़ने के बाद ये 23 इंच लंबी हो जाएगी, 7 से 8 इंच चौड़ी। इसे हम सिल लेंगे। ये हम एक तरफ को पूरी तरह से इनके पैक कर लेंगे इस तरह से। ये बेल्ट पट्टी है हमारी, एक भाग हमारा खुला रहेगा। एक साइड से हम सीधे पैक कर लेंगे। 5.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहीं तक सिलेंगे। इसे हम इस तरह से अगर आप प्लास्टिक डालना चाहते हैं तो प्लास्टिक डाल सकते हैं। प्लास्टिक डालने का बनाऊंगी। इस तरह से ये हम फोल्ड करके यहाँ से सिल लेंगे। अभी हम पहले जेब लगा लेते हैं। जेब के लिए हमने निशान किया है, ये हम इस पर और जो हमने 5.5 इंच निशान किया था वो निशान से लेके नीचे तक एक निशान लगा लेंगे और इस पर कटिंग कर लेंगे। पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले हम हिप के 4th भाग में 2 माइनस करके एक सीधी लाइन खींच लेंगे 5 से 5.5 इंच की। एक अलग से कपड़ा ले लेंगे जिसकी लंबाई हम 7 से 8 इंच लेंगे और इसे कट करके अलग कर लेंगे। फिर इस कपड़े को प्रेस करके सेट कर लेंगे। कम से कम ये 2 से 2.5 इंच की चौड़ी होनी चाहिए और इस पर भी 5 से 5.5 इंच में लाइन खींच लेंगे जो हमने जेब के लिए खींचा। भी इसको कट कर लेंगे सीधी सीधी लंबाई में और हमारे बेल्ट पट्टी पर भी इसी तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे कोने से कोना मिला के सिलाई कर लेंगे। और ये जो हमारा जेब है, इस जेब को भी हम 7 से 8 इंच जितना हमारे जेब पॉकेट की गहराई रखना है उतना लेके ऊपर आधा आधा इंच छोड़ के सिलाई कर लेंगे दोनों साइड की। पॉकेट की सिलाई होने के बाद इसे हम पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे, सिलाई अंदर की तरफ कर लेंगे। और ये जो हम हिप के साथ अलग से कपड़ा लिए हैं और उसमें कटिंग किए हैं उसको भी हम सिलाई कर लेंगे उस कपड़े को रखकर। सिलाई होने पर इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद इस पर एक सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब इस पर सिलाई चला लेंगे। ये हमारा जेब है, ये हमारे जेब का हिस्सा है। हम इसे सीधी तरफ से रख के जो आधा इंच हमने छोड़ा है उसे कम हिप के नीचे जहाँ चुन्नट लगाना है उस साइड रख के सिलेंगे और इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। बेल्ट पट्टी भी या लास्टिक अगर हमें लगाना है तो ऊपर का हिस्सा भी हम मोड़ के सिल लेंगे।
हमारा पॉकेट हिप में लग के तैयार हो गया। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम निकाल के काट देंगे और ये हमारा पॉकेट तैयार है। अभी हम ये किनारे वाला भाग जो खुला है हिप का, उसे भी गोलाई में पूरा सिल लेंगे। अब हम बेल्ट पट्टी के लिए इलास्टिक डालना है तो या नाड़ा डालने के लिए ये गोलाई बना लेंगे। ये हमारे इलास्टिक का साँचा बन के तैयार हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट में बकरम लगा के प्रेस करके इसे हमने सेट कर लिया है। इस तरह से अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो सीधी सिलाई कर सकते हैं या डिज़ाइन डालना चाहें तो डिज़ाइन डाल के सिलाई कर सकते हैं। हमें सलवार के दोनों बॉटम पार्ट की सिलाई इसी तरह से बकरम पे कर लेनी है। डिज़ाइन डालना चाहें तो दोनों पे एक जैसा डिज़ाइन डाल के आप सेट कर सकते हैं। हमारे सलवार के दोनों बॉटम पार्ट की सिलाई हो गई है। अब हम इसे एक साथ करके आसन की सिलाई भी लगा लेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह से एक साथ सेट कर लेंगे कि आगे पीछे ना हो। ये हमारा बेल्ट पट्टी है, इसे भी हम सीधा कर लेंगे और उल्टे साइड से सिलाई करेंगे। इसकी कोना कोना में हम मार्क कर लेंगे, छोटी सी कट लगा लेंगे कैंची की सहायता से और इसे हम जहाँ पर हमने जेब लगाया है वो वाले हिस्से का बीच वाले भाग पे रख के सिलाई करेंगे और इसकी चुन्नटें हम सामने की तरफ डालेंगे। इस तरह से ये हम जब सिलाई करेंगे तो ये चुन्नट हम सिलाई का जो मशीन है उसके अपोजिट साइड डालेंगे। चुन्नटें हमारी जो डलेंगी दोनों अपोजिट साइड डालेंगे एक दूसरे के और बैक पार्ट में भी अपोजिट साइड डलेगी और एक एक चुन्नट ही डलेगी बैक साइड। अब हम बॉटम पार्ट पे निशान लगा लेंगे। हमारा बॉटम का निशान था 7 इंच, 7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड इस तरह से और अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे दोनों बॉटम पार्ट से लेके पूरा बॉटम पार्ट तक। ये हमारा सलवार सिल के रेडी है। मैंने इसे सीधा कर लिया है। ये इसका फ्रंट भाग है जिसपे चुन्नटें डली हैं। ये इसकी पॉकेट है, देख सकते हैं आप। और ये इसका बैक पार्ट है जिसपे हमने सिर्फ 2 चुन्नटें डाली हैं और हिप के आधे भाग पे ही चुन्नट डाली है। ये इसका हिप 6 इंच की पट्टी है और 32 इंच हिप के नीचे का भाग है। टोटल हमारा सलवार 38 इंच पर सिल के रेडी है।
तो फ्रेंड्स आप बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आप हमें ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं।